अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलवीज कैपिटल। आज मार्केट 40,564.55 पे क्लोज हुई विद अ मैसिव लॉस ऑफ 632.77 पॉइंट्स के साथ, और वॉल्यूम जो थे वो 167 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। और आज का जो हायर कंट्रीब्यूटर था वॉल्यूम्स में वो यूनिटी था, लेकिन तमाम स्क्रिप्ट्स मोस्टली अंडर प्रेशर थे। अच्छा, कल हमने एक बहुत पॉजिटिव नोट पे अपना रिव्यू किया था, पॉजिटिव नोट पे KSE नोट को छोड़ा था। तो क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी चार्ट्स की तरफ। अच्छा, आवरली बेसिस पे कल हमने ये चार्ट देखा था और मैंने कहा था कि RSI भी पॉजिटिव है। ये जो आवरली ट्रेंड लाइन जो है इसको भी कल ब्रेक किया मार्केट ने। इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को कट करके ऊपर मार्केट क्लोज हुई। एक हैमर बना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे 40,900 के एरिया पे हैमर बना, रेजिस्टेंस को कट करके ऊपर मार्केट क्लोज हुई। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, RSI में डाइवर्जेंस थी पॉजिटिव। तो तमाम जो थे वो पॉजिटिव साइंस थे। और फिर मैंने कहा था कि मुझे एक इसमें हिडन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं कि मैंने कहा था ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने हायर लो बनाया था और ऊपर ये रेजिस्टेंस पे ऊपर क्लोज हुई थी, चैनल को भी ब्रेक किया था। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा था, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल उसके बरक्स आज प्राइस एक्शन था। इसलिए कहते हैं कि मार्केट कैन स्टे इरेशनल एज लॉन्ग एज इट वांट्स टू। ग्लोबल स्टॉक्स में भी थोड़ा सा स्लाइड आया ड्यू टू कोरोना वायरस पैरानोया, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ रहा है, डेथ्स बढ़ रही हैं। और आज जब मिड डे में खबर आई कि 34 डेथ्स हुई हैं और 1800 के लगभग केसेस बढ़ गए हैं, तो फ़ौरन मार्केट में एक स्पाइक आया। अगर हम न्यूज़ चेक कर लें क्विकली, तो बाय मिड डे जो है वो ये न्यूज़ थी, पाकिस्तान रिपोर्ट्स 34 डेथ्स और 1808 केसेस। तो फ़ौरन मार्केट में एक क्विक स्पाइक आई। अगर आप देखें कि आपका जो USD और PKR का जो पैरिटी है उसमें 12 बजे एक ज़बरदस्त स्पाइक आई। 158 से लेके रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट एकदम ऊपर 160.74 पे गया, फिर दोबारा नीचे आके क्लोज हुआ। और साथ में अगर आप गोल्ड को देखें तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे एक बहुत बड़ी मैसिव 296,000 से ऊपर 300,517 पे जाके एक लंबी स्पाइक थी, फिर दोबारा प्राइस नीचे आई। मैंने काफ़ी इसको रिलेट करने की कोशिश की है, लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ मुझे नहीं मिली कि फ़ौरन ये स्पाइक क्यों आई। अगर आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। लेकिन मिड डे में जो ही खबर आई डेथ्स की और राइजिंग केसेस की, तो एक स्पाइक थी और उसके बाद फिर मार्केट में दोबारा से फ्री फॉल था। अगर हमको क्विकली देख लें अपने यील्ड को, तो यील्ड में एक अपटिक आया, लेकिन यहाँ पे बेरिश रिवर्सल नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट में शिफ्ट आया, चूँकि ग्लोबल स्टॉक्स भी थोड़ा सा नीचे आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग कोरोना वायरसेस और हॉस्पिटलाइजेशंस जो बढ़ रही हैं। तो कल एक पॉजिटिव क्लोज था, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल उसके अगेंस्ट प्राइस एक्शन शो किया। इसलिए कहते हैं कि मार्केट कैन बी इरेशनल। अगर आपका टेक्निकल जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जितना भी पॉजिटिव हो, जो प्राइस एक्शन होता है वो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो कल हमारा एक पॉजिटिव स्टांस था, लेकिन मार्केट ने उसके अगेंस्ट बिहेव किया। तो मुझे ये लगता है कि जैसे हमने ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर शो किया, मार्केट ने शायद इसको ऐसे परसीव किया होगा कि जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर गई, नीचे आई इस चैनल के अंदर, फिर ऊपर गई, फिर इसी चैनल के अंदर नीचे आई, फिर ऊपर गई और यहाँ से नीचे आई और फिर ये चैनल ब्रेक हुआ। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बजाय नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बनता है, जो कि इस नेक लाइन पे आके नीचे ब्रेक हुआ। तो हम मार्केट को इस हायर हाई की वजह से और इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग की वजह से, चैनल ब्रेक करने की वजह से, हम इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ले के चल रहे थे। लेकिन मार्केट में चूंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है और ये चैनल नीचे आके दोबारा क्लोज हुआ है, तो चैनल क्लोज होने के बाद अब इसमें पैराडाइम शिफ्ट आ गया कि ये नॉर्मल हेड एंड शोल्डर था जो इस नेक लाइन पे आके नीचे ब्रेक हो गया है। तो अभी प्राइस जो क्लोज हुई है वो 40,564 पे क्लोज हुई है। मैंने कहा था कि 40,600 से नीचे क्लोज होती है प्राइस तो देयर विल बी अ मैसिव सेलिंग प्रेशर। लेकिन इसको हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं
अगर हम 30 मिनट्स चार्ट पे चले जाएं, यहाँ जब मार्केट ने 1:30 बजे के करीब यहाँ एक लो बनाया, उसके बाद फिर फाइनल क्लोज पे एक लोअर लो बनाया, तो ये आखिर में यहाँ लोअर लो बना, लेकिन RSI में आप देखें कि एक हायर लो बना, थोड़ी सी एक स्लाइड डाइवर्जेंस है कि एंड पे आके थोड़ा सा प्राइस में सपोर्ट नज़र आती है। अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लें कि आखिर में यहाँ पे एक हायर लो बना, RSI में एक हायर लो है और मार्केट ने यहाँ से एक क्लियर लोअर लो बनाया है। तो ये अर्ली इंडिकेशन है कि कल का सेशन में, अर्ली सेशन में प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकती है। लेकिन फिर वो कल वाली बात है कि हमारा कल भी यही सिनेरियो बन रहा था पॉजिटिव, लेकिन चूंकि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो उसकी वजह से सेंटीमेंट में एक थोड़ा शिफ्ट है, तो मार्केट इससे मज़ीद नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, इसको हम मूविंग एवरेज के साथ देख लेते हैं। अगर अपनी मूविंग एवरेजेस हम सारी ऑन कर लें, तो मूविंग एवरेजेस के साथ इस वक्त 30 मिनट्स पे तमाम मूविंग एवरेजेस जो हैं वो ऊपर से नीचे आके उन्होंने 200 डे EMA और 200 सिंपल मूविंग एवरेज दोनों को कट कर नीचे आ गई हैं और फॉलिंग मूविंग एवरेजेस हैं। तो अभी तो इससे ये ज़ाहिर था कि प्राइस में थोड़ा और मज़ीद नीचे आके प्राइस थोड़ा साइडवेज रहेगी और फिर उसके बाद आने वाले दिन में ऊपर जा सकती है, क्योंकि इस वक्त मूविंग एवरेज आपकी सारी फॉलिंग है। अगर इसको थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम में चले जाएं, 5 मिनट्स में देख लें, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपकी जो प्राइस है वो बोलिंजर बैंड के बाहर नीचे आके क्लोज हुई पहले आखिरी सेशन में, क्लोजिंग से 20 मिनट पहले नीचे आके क्लोज हुई, और फिर दूसरी कैंडल भी बाहर ओपन हुई बोलिंजर बैंड से और बाहर ही क्लोज हुई ऑलमोस्ट। तो जब बोलिंजर बैंड से एक कैंडल बाहर आके क्लोज हो और दूसरी बाहर ओपन हो के बाहर ही क्लोज हो, तो वो इंडिकेट करता है एक स्ट्रॉन्गर प्राइस शिफ्ट की, कि अगर बेयर प्राइस शिफ्ट नीचे आके जब है तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्गर अपवर्ड प्राइस एक्शन देखने में आ सकता है। लेकिन चूंकि ये स्मॉल टाइम फ्रेम में है, तो हो सकता है कि कल प्राइस थोड़ी सी ऊपर खुले और ऊपर आके 40,600 के एरिया टेस्ट करे और फिर नीचे आए, क्योंकि अभी आपकी हाई टाइम फ्रेम पे आपकी मूविंग एवरेजेस सारी जो हैं वो सारी फॉलिंग मूविंग एवरेजेस हैं और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे आके दोबारा प्राइस क्लोज हुई है। इसको हम देख लेते हैं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट पे देखें कि कल एक ये जो लॉन्ग लेगेड डोजी बना था, उसके बाद मैंने कहा था कि प्राइस अगर यहाँ से सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा था कल, और मोस्ट लाइकली था कि प्राइस ऊपर खुलती और चैनल ब्रेक करती, लेकिन उसके अगेंस्ट प्राइस थोड़ा गैप करके नीचे खुली और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आई, सेलिंग प्रेशर था, और इस वक्त मार्केट आगे क्लोज हुई है 40,564 पे। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि पिछले यहाँ से लेकर 25 अक्टूबर तक 28 दिन का प्राइस एक्शन जो है उसको मैंने यहाँ पे ले किया है, कि जैसे अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 दिनों की कैंडल जो है उसका अगर ये ओपन बनता है, इसके ऊपर ये ओपन बनता है, और आखिरी आज के जो क्लोजिंग है उसका ये क्लोजिंग बनता है, और ऊपर ये हाई है और ये लो है। पिछले 7 दिन की ये कैंडल बनती है, उससे पिछले 7 दिन की ये, उससे पिछले 7 दिन की ये, और फिर ये 5 अक्टूबर पे ये कैंडल बनती है। तो पिछले 28 दिन का ये प्राइस सेक्शन है। तो उसमें ये देखें कि नीचे 38,568 के लेवल से प्राइस को एक रिजेक्शन आई, और ये बैक इन 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को ये प्राइस सेक्शन था। 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक 7 दिनों का ये प्राइस सेक्शन था, जिसमें ये स्ट्रॉन्ग डोजी बनती है, इन डिसाइसिव डायरेक्शन थी। फिर मार्केट ने अगले 7 दिन में जो कि बनते हैं आपके 14 अक्टूबर से लेकर और 22 अक्टूबर तक, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम आया। फिर 23 अक्टूबर से लेकर और 3 नवंबर तक एक स्ट्रॉन्ग उसका पुश डाउन, एक रिजेक्शन आई प्राइस की, तो ये आपका बेरिश इनगल्फिंग बनता है। तो
पिछले वीक में ये बेरिश एनगल्फिंग बना और फिर दोबारा प्राइस जो है वो आखिरी जो 7 दिन है प्राइस 39,340 के एरिया से बहुत ऊपर आकर 40,750 के एरिया पे ओपन हुई। तो ये 7 डेज का जो बहुत एक्सट्रीम गैप बनता है, इससे क्लियर रिजेक्शन मिलती है नीचे इसको जब यहाँ पे 1300 प्राइस का जब गेन आता है तो ये वो रिजेक्शन बनती है और प्राइस जो है वो 750 के एरिया में ओपन होके अभी यहाँ पे 40,564 पे क्लोज हुई है। तो इस प्राइस सेक्शन को देख के ये लगता है कि अगर तो प्राइस कल आखिरी सेशन है फ्राइडे जो है, अगर तो प्राइस जो है वो 40,564 जो आज का क्लोज है इससे नीचे और जो आज का लो है, आज का लो बनता है 40,492। अगर आज के लो से प्राइस कल नीचे क्लोज होती है तो फिर इसमें मज़ीद सेलिंग प्रेशर आएगा नेक्स्ट वीक में। और अगर कल प्राइस जो है वो 40,750 से ऊपर क्लोज होती है तो फिर इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम देखने में आ सकता है नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार तो बन रहा है, लेकिन शूटिंग स्टार एक टॉप रेजिस्टेंस भी बन रहा है ऊपर टॉप पे, जहाँ पे ये वो रेजिस्टेंस है 28 अक्टूबर का जो गैप है जिसको हम मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुके हैं। वहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से नीचे ये शूटिंग स्टार बन रहा है। उससे पहले एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो अगर इससे नीचे कल प्राइस क्लोज होती है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा, जो कि आपका अगर हम इसको रिट्रेसमेंट चेक करें पिछली कैंडल की 50%, तो इसका मिनिमम लेवल जो 40,400 का है। तो कल प्राइस अगर नीचे आती है तो 40,400 तक आ सकती है और आने वाले फिर वीक में ये मज़ीद नीचे 40,000 तक आ सकती है। और चूँकि 40,000 पे फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो आने वाले वीक में अगर ये कल 40,400 तक क्लोज होती है तो आने वाले वीक में 40,000 देखने में मिलेगा। लेकिन अगर ये कल 40,750 से ऊपर क्लोज होती है तो फिर नेक्स्ट वीक जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये था आज का प्राइस सेक्शन। कल तमाम कंडीशंस सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन मार्केट में चूँकि फंडामेंटल शिफ्ट है बेस्ड ऑन कोरोना वायरस, जिसकी वजह से प्राइस में एक आपने देखा कि बेस आ रहे हैं एक्शन और प्राइस नीचे आई है। तो आज के लिए यही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कल मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ। आज मैं आपको जो हम यूजुअल प्राइस सेक्शन फॉलो करते आ रहे हैं वो नहीं दिखा सका, लेकिन उसको आने वाली वीक में हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।